Hello guys, I hope you are doing extremely well. Let's continue the discussion of our Blend 75 and dynamic programming series, and next problem here is decode ways. Let's continue the discussion with the problem statement. What problem statement is saying? Problem statement is saying will be given a string like this, will be containing some digit. हमें एक string मिलेगी जिसमें कुछ digits होंगे. For example हमें 12 मिल सकता है एज इनपुट, हमें 225 मिल सकता है एज अ इनपुट और 06 भी मिल सकता है इनपुट. ये हो गया इनपुट फॉर्मेट. अब हमें आउटपुट क्या देना है? आउटपुट में हमें बताना है नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन डिकोड इट. कितने तरह से इसको डिकोड कर सकते हैं हम? गिवन स्ट्रिंग को डिकोड कर सकते हैं. डिकोड करने का रूल क्या है? अगर गिवन स्ट्रिंग में हमें 1 मिलेगा तो उसको ए से डिकोड कर सकते हैं. गिवन स्ट्रिंग में अगर बी मिलेगा, बी नहीं मिलेगा, करेक्टर एक नंबर ही मिलेगा, अगर हमें 2 मिलेगा तो उसको बी से डिकोड कर सकते हैं. सिमिलरली अगर हमें 10 मिलता है, मतलब 1 के साथ 0 मिलता है, तो उसको के से डिकोड कर सकते हैं. ऐसे ही 2 और 6 साथ में मिलता है तो उसको जी से भी डिकोड कर सकते हैं. अकेले 2 को बी से कर सकते हैं, 2 6 के साथ है तो उसको डिकोड कर सकते हैं जी से. तो ये तो रूल हो गया डिकोड करने का. अब एग्जाम्पल से थोड़ी और क्लैरिटी लाते हैं कि अगर हमारे पास 12 है, वी हैव 12, देन हाउ मेनी वेज डू वी हैव टू डिकोड इट. अगर हम 1 को एज सेपरेट कैरेक्टर लें, एज सिंगल कैरेक्टर लें, तो इसको किस में डिकोड कर सकते हैं? 1 को हम ए में डिकोड कर सकते हैं, और 2 को भी एज अ सिंगल इंडिविजुअल कैरेक्टर लें, नंबर लें, तो इसको डिकोड कर सकते हैं बी से. पर अगर हम 12 को साथ में लें, 1 और 2 को साथ में लें, 12 बन जाएगा. 12 को किस में डिकोड कर सकते हैं? एल में कर सकते हैं. तो यहाँ पर वी आर गेटिंग 2 वेज टू डिकोड इट. फर्स्ट वन इज ए बी, सेकेंड वन इज एल. 12 से ए बी बन सकता है, एल से भी एल भी बन सकता है. कोई क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज वी डोंट नो इफ 1 और 2 आर सेपरेट और दे आर टुगेदर. तो देयर आर 2 वेज here in this case. If the input is this string 12, then we will return 2. अगर इनपुट हमारा ये स्ट्रिंग है 225, तो हम क्या किस तरह से इसको इन हाउ मेनी वेज वी कैन डिकोड इट? लेट्स फाइंड आउट. अगर हम इस 2 को एज अ सिंगल कैरेक्टर लें तो ये हो जाएगा डिकोड बी में, एंड सेकेंड 2 को भी एज अ सिंगल कैरेक्टर लें, सिंगल नंबर लें, तो ये भी डिकोड हो जाएगा बी में, और एट लास्ट विल हैव 5 डिकोड हो जाएगा ई में. दूसरा तरीका क्या होगा इसको डिकोड करने का? अगर हम 22 को साथ में ले लें, अगर हम 22 को साथ में ले लें तो क्या ये एक वैलिड नंबर है डिकोड करने के लिए? यस, वैलिड नंबर है. 26 तक अगर हमें नंबर मिलता है तो एक वैलिड नंबर है डिकोड करने के लिए. 22 किस में डिकोड होगा? वी में डिकोड होगा, और 5 तो ई में हो ही जाएगा डिकोड. एक तो तरीका ये हो गया. पहले हमने 22 को साथ में ले लिया था, अब 2 को अकेले ले लेते हैं, हो जाएगा डिकोड बी में, एंड देन वी विल लेफ्ट विद 25. इज 25 वैलिड फॉर डिकोडिंग? यस, इट इज़ वैलिड. वैलिड नंबर इज अप टू 26. 25 भी वैलिड है, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई. 25 किससे डिकोड हो सकता है? वाई से, ये वी से. In this case, we are getting 3 different ways of decoding 225, and we are getting 3 different results. In this case, we will return 3. All right. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं और क्लैरिटी आएगी. 06. यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ, अगर 0 पहला करेक्टर है और उसको इंडिविजुअली लेते हैं तो 0 कोई वैलिड कैरेक्टर नहीं है डिकोड करने के लिए, वैलिड नंबर नहीं है. 1 से 26 तक ही नंबर हम डिकोड कर सकते हैं, तो 0 को डिकोड कर नहीं सकते. और 06 को साथ में ले लें तो भी कोई वैलिड नंबर नहीं है. 1 6 है, 10 है, 10 11 26 तक. 06 कोई वैलिड नंबर नहीं है डिकोड करने के लिए, तो यहाँ पर आंसर आएगा 0. यहाँ पर हमारे पास कोई तरीका नहीं है इसको डिकोड करने के लिए. ये एक वैलिड स्ट्रिंग है ही नहीं डिकोड करने के लिए. ऑलराइट, तो इस केस में हम दे देंगे 0. आई होप आपको समझ में आ गया है कि
इनपुट अगर कुछ होगा तो आउटपुट कैसे जनरेट करेंगे। अब कोड समझ लेते हैं, इसको कोड कैसे करेंगे। हियर आल्सो we are getting a choice of taking one character at a time for decoding, or we can take two characters at a time for decoding. And when this situation comes, the thought of recursion comes in our mind. Hence, let's try this with recursion. हम स्टार्ट करते हैं 225 से, इसको समझते हैं रिकर्शन ट्री बना के कि रिकर्शन से इसको कैसे करेंगे। रिकर्शन लगाने के लिए एक इंडेक्स दूंगा मैं, जिसको इनिशियली मैं प्लेस कर दूंगा फर्स्ट कैरेक्टर पे। फिर मैं सिंगल डिजिट कॉल करूंगा और डबल डिजिट कॉल करूंगा, 2 कॉल्स करूंगा, और मैं देखूंगा कि रिज़ल्ट मुझे क्या मिल रहा है। अगर मैं सिंगल डिजिट कॉल करूंगा तो हमें एक कैरेक्टर मिल जाएगा B एज अ डिकोडेड कैरेक्टर। अगर मैं डबल डिजिट लूँ तो क्या मिलेगा मुझे, V मिल जाएगा। और I कैसे आगे बढ़ेगा, अब मैं यहाँ पर 1 कैरेक्टर प्रोसेस कर चुका हूँ तो I + 1 से आगे बढ़ेगा। I विल पॉइंट टू द नेक्स्ट कैरेक्टर नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 225 I बढ़ गया आगे by 1 place, and in this case I will move ahead by 2 places because we have already processed 2 characters here. I will reach at the last character. Okay, how if I take a different color for I, it will look better. All right, तो I इस तरह से आगे बढ़ेगा और हमारे पास सिचुएशन ये है कि एक तरह से हमें V मिल गया है, दूसरी तरफ से हमें V मिल गया है। नेक्स्ट अगेन विल मेक 2 कॉल्स, सिंगल डिजिट डबल डिजिट, सिंगल डिजिट डबल डिजिट, सिंगल डिजिट डबल डिजिट। ऑल राइट, अब हम फिर से अगर सिंगल डिजिट कॉल करेंगे और सिंगल डिजिट को डिकोड करने की कोशिश करेंगे तो हमें मिलेगा B के बाद B, 2 B हो जाएंगे यहाँ पर। और डबल डिजिट करेंगे तो हमें मिलेगा 25 क्या एक वैलिड नंबर है डिकोड करने के लिए? यस, इट इज़ वैलिड। ये B था ही हमारे पास, B के बाद मिल जाएगा Y। अब आगे बढ़ते हैं, राइट कॉल को बाद में देखेंगे, पहले लेफ़्ट कॉल कंटिन्यू करते हैं। अब अगर हम फिर से आगे बढ़ाएं I को, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर हमारे पास सेम स्ट्रिंग रहेगी 225 और I आगे बढ़ेगा एक प्लेस से, आ जाएगा यहाँ पर, इस केस में 2 से आगे बढ़ेगा एंड इट विल गो आउट ऑफ बाउंड्स। व्हेन आई विल गो आउट ऑफ बाउंड्स विल रीच बेस केस। हियर वी हैव ऑलरेडी हिट द बेस केस एंड here we can again make 2 calls। अभी बेस केस हिट नहीं हुआ है, फिर से हम सिंगल डिजिट एंड डबल डिजिट के लिए डिकोड कर सकते हैं। सिंगल डिजिट के लिए करेंगे, क्या आएगा हमारे पास, डबल B है ही एंड 5 के करस्पॉन्डिंग E आ जाएगा और I + 1 से आगे बढ़ जाएगा। 225 + 1 से अगर आगे बढ़ेगा आउट ऑफ बाउंड्स चला जाएगा एंड वी विल हिट द बेस केस एंड वी विल रिटर्न फ्रॉम हियर। और डबल डिजिट से क्या कॉल करेंगे हम, डबल डिजिट डिकोड करने के लिए नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 कैरेक्टर हैं ही नहीं, हमारे पास 5 अकेला है, 5 के बाद कोई कैरेक्टर नहीं है, इसलिए हम डबल डिजिट वाली कॉल यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ तो हम बेस केस हिट कर ही चुके हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द राइट कॉल्स and you must have already noticed that here overlapping subproblems are present। I both केस में लास्ट कैरेक्टर पर पॉइंट कर रहा है, तो हम यहाँ पर DP भी लगा सकते हैं और वो भी हम लगाएंगे 1D DP बिकॉज I चेंज हो रहा है ओनली। ऑल राइट, लेट्स अगेन राइट द स्ट्रिंग देन अब हम सिंगल डिजिट को डिकोड कर रहे हैं, B के बाद 5 को अगर डिकोड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, V एंड देन E। और I + 1 से आगे बढ़ जाएगा, विल हिट द बेस केस हेयर
एंड वी विल स्टॉप हेयर। एंड डबल डिजिट वाली कॉल नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास डबल डिजिट नहीं है। तो आंसर कितना हुआ, जब भी हम बेस केस को हिट करेंगे वहाँ से हम 1 रिटर्न करेंगे। 1 रिटर्न करने का मतलब ये है कि हमें एक वैलिड वे मिल चुका है। जब हम बेस केस हिट कर रहे हैं इसका मतलब हमने पूरी स्ट्रिंग को प्रोसेस कर लिया, आई हमारा आउट ऑफ बाउंड्स हो गया है, हमें एक वे मिल चुका है, हमारी पूरी स्ट्रिंग डिकोड हो चुकी है। सो वेन एवर वील हिट द बेस केस विल ऑलवेज रिटर्न 1 फ्रॉम हेयर। रिटर्न 1, रिटर्न 1, रिटर्न 1। 1 कहाँ पहुँचेगा, ये यहाँ पहुँच जाएगा कुछ इस तरह से, और ये वाला भी 1 फाइनल मेन प्रॉब्लम पर पहुँच जाएगा, और ये वाला भी, तीनों 1 पहुँच जाएंगे मेन प्रॉब्लम पे, और हमारा आंसर हो जाएगा 3, द सम ऑफ ऑल द वंस वी गेट हेयर। ऑल राइट, नाउ लेट्स मूव फर्दर। आई होप आपको रिकर्शन ट्री अच्छे समझ में आया होगा। चलिए कोड देखते हैं। Okay, we'll start with the creation of our vector table, and before that let's calculate the length of the given string like this. Okay, अब इस वेक्टर टेबल की लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ होगी लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। ऐसा क्यों, बिकॉज यू सी here index is dealing with the index of the string, and what range of value index can assume from 0 to length of the string -1, इतनी वैल्यू इंडेक्स ले सकता है। और हमें वेक्टर जो 1D वेक्टर हम बना रहे हैं उसमें इन्हीं वैल्यूज़ के लिए तो कैलकुलेट करना है आंसर, 0 से लेंथ -1 के लिए। तो अगर इसका साइज हम लेंथ रख लेते हैं तो आखिरी इंडेक्स हमें लेंथ -1 मिल जाएगा, और हम लेंथ -1 के लिए आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर हम अपने वेक्टर टेबल की लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग ले लेंगे, देन -1 से इनिशियलाइज कर देंगे ऑल सेल्स को कि अभी हमने कैलकुलेट नहीं करा है यहाँ पर सब प्रॉब्लम का आंसर, विल कैलकुलेट इट लेटर, एंड देन विल कॉल आवर रिकर्सिव फंक्शन, विल पास इनिशियल इंडेक्स विल बी 0, देन dp, then string. Okay, let's create this recursive function int solve. Then first parameter will be index, then dp, by reference, then the given string. In the starting we'll write the base case as we have already discussed. Base case क्या होगा कि जब इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा comes greater than equals to length of the given string, तब हम क्या करेंगे, रिटर्न 1 करेंगे। हमें एक वैलिड वे मिल चुका है, और अगर इनिशियली भी अगर हमें खाली स्ट्रिंग मिलती है तो भी हमारे पास एक तरीका है बताने के लिए कि इसका जो डिकोड है वो भी खाली रहेगा, एम्प्टी रहेगा। द रिजल्ट आफ्टर डिकोडिंग इट वी गेट इज एम्प्टी रिजल्ट, एंड दैट इज अ सिंगल वे। ओके, उसके बाद हम चेक करेंगे check memorization like this, if dp index not equals to -1, then we must have seen this subproblem and we must have saved our answer in dp of index. We'll return it. After that we will decode single digit डिकोड करने से पहले हमें क्या चेक करना है कि वो 0 करेक्टर नहीं होना चाहिए। 0 करेक्टर के लिए कोई भी
डिकोडेड कोड नहीं है हमारे पास, कोई भी डिकोडेड कैरेक्टर नहीं है। अगर वो नहीं होगा देन विल कैलकुलेट द आंसर। लेट्स नेम इट 1 for the number of ways of decoding a single character, and let's name 2, and this variable I'm going to use for calculating the number of ways by decoding taking 2 characters at a time. Alright, now here I will calculate 1 like this. 1 will be equals to, I will call recursion, will pass index plus 1, then dp, then given string like this. We have already seen जब हम ए सिंगल करेक्टर डिकोड करेंगे तो इंडेक्स को +1 से आगे बढ़ाएंगे, जो कि मैंने यहाँ पर कर दिया है। नाउ लेट्स डिकोड 2 डिजिट्स। ऑलराइट, 2 डिजिट डिकोड करने से पहले हमें इंश्योर करना होगा कि 2 डिजिट्स हैं हमारे पास। कैसे करेंगे? इफ़ इंडेक्स +1, अगर हम इंडेक्स +1 भी कर दें तो भी हम एस डॉट लेंथ से छोटा ही रहे। आखिरी इंडेक्स क्या होता है? लेंथ -1 होता है। सो लेंथ से छोटा रहे, मतलब अगर हम -2 पे हैं, सेकंड लास्ट कैरेक्टर पे हैं जिसका इंडेक्स होगा लेंथ -2, लेंथ माइनस प्लस विल बी लेंथ -1, इट विल आल्सो बी लेस देन एस डॉट लेंथ। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू है मतलब हमारे पास 2 कैरेक्टर्स हैं। अब वो 2 कैरेक्टर्स कौन से हैं? लेट्स फाइंड आउट इन टेम्प। आई एम गोइंग टू यूज सबस्टीआर फंक्शन। सबस्टीआर क्या कैसे काम करता है? स्टार्टिंग इंडेक्स लेता है, स्टार्टिंग इंडेक्स तो IND ही होगा, एंड देन इट टेक्स द लेंथ ऑफ द सब स्ट्रिंग वी वांट। और हमें 2 लेंथ की चाहिए, हमें 2 ही कैरेक्टर तो चाहिए, इसलिए our second argument will be 2. Now after that I'm going to convert into number using stui function and I am going to pass temp. अगर हमारा नंबर 10 से बड़ा और साथ ही साथ 26 से छोटा है तो वो एक वैलिड नंबर है, उसको हम डिकोड कर सकते हैं। वी हैव अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, डिकोडेड कैरेक्टर फॉर इट। तो हम कॉल कर देंगे 2 विल बी इक्वल्स टू सॉल्व int +2 then dp then s, and at the end we'll return our final answer before saving it into our dp like this: 1 plus 2. This is it, this is the whole code. Let's try to run it. And what mistake we have done? Semicolon. और कुछ गड़बड़ कर दिया गया। लेट्स फाइंड आउट। Okay, in +1 less than length, then we have taken this string, we have converted into number. If number is between the range 10 and 26, we are solving this. All right,
Alright, we have made mistake here. It should be not equals to 0. It's working fine. Let's try to submit it. Yes, got accepted. Now let's talk about its time and space complexity. So time complexity here is order of n. Why order of n? It is order of n because we are filling this vector table which is containing n cells, and for each cell we are running recursion one time. For any cell we are not running it for more than one time. किसी भी सेल के लिए हम रिकर्शन फंक्शन को एक बार चला रहे हैं और रिकर्शन फंक्शन खुद ऑर्डर ऑफ 1 में एग्जीक्यूट हो रहा है. इट इज़ परफॉर्मिंग सम कांस्टेंट टास्क अपार्ट फ्रॉम it is making recursive calls and adding and returning the answer here. That's it. So order of n हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और कॉल स्टैक हमारा रिकर्सिव कॉल स्टैक बनेगा, उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n, और ऑर्डर ऑफ n का हमने डीपी टेबल लिया ही है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n. ओवरऑल space complexity will be order of n. All right, let's move on to the next approach for solving this problem. We have already seen top down approach, recursive approach. Now let's see bottom up approach, and it is also called tabulation approach. Bottom up अप्रोच. तो अगर हमारे पास है 225 और हमें इसे टैबुलेशन अप्रोच से ट्राई करना है, तो हम क्या करेंगे, अपना वेक्टर टेबल डीपी फिर से बना लेंगे. टू टू फाइव यहाँ पर एक सेल हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, पिछली बार से एक सेल ज़्यादा लेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 0 1 2 3 इंडेक्सेस लिख देता हूँ, और यहाँ पर स्ट्रिंग के इंडेक्सेस 0 1 2. यहाँ पर मैं शुरू करूँगा इस सेल को 1 से फिल करके. यहाँ पर इस सेल हमें बता रहा है कि अगर हम 0 कैरेक्टर लें तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेज हैं, एक है. हमें एम्प्टी स्ट्रिंग मिला है और उससे हमें डिकोड करना है. नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग को डिकोड करने के लिए 1 वे हो जाएगा. रिजल्ट भी तो हमारा एम्प्टी रिजल्ट ही होगा, तो वो भी तो एक तरीका है, इसलिए यहाँ पर 1 स्टोर कर रहे हैं. और जब हम एक कैरेक्टर लेंगे तो इसका यूज़ करके हम विल कैलकुलेट दिस, और इसको इन दोनों का यूज़ करके कैलकुलेट कर लेंगे. अगर हम 2 कैरेक्टर्स को साथ में लेके अगर हम चेक कर रहे हैं क्या इसको डिकोड कर सकते हैं, तो हम अगर हम इसके लिए तो कर ही नहीं सकते हैं, कोई कैरेक्टर है ही नहीं पीछे, इसके लिए कर सकते हैं. तो इसके लिए भी नहीं कर सकते, 2 कैरेक्टर नहीं है. हाँ 2 हैं इसके लिए, ये दोनों कैरेक्टर हो जाएंगे. इसके लिए हम चेक कर सकते हैं, अगर हम 2 कैरेक्टर साथ में लें तो क्या हम डिकोड कर सकते हैं, तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे. डी ऑफ 2 विल बी प्लस इक्वल्स टू डी ऑफ 2 माइनस 2 0. इसका यूज़ कर लेंगे. अगर हम अंदर 1 पर पहुंच रहे हैं तो वो एक वैलिड वे हो जाएगा, वो हम वैलिड वे ऐड कर देंगे. ऑल राइट, इसको कोड करते हैं तो और क्लैरिटी आ जाएगी. देन आई विल आल्सो एक्सप्लेन आफ्टर कोडिंग. Let's comment the above recursion function, and here let's start coding. अब हमें लेंथ बढ़ाना है +1 से और सारी सेल्स को 0 से फिल करना है, और हम स्टार्ट करेंगे. There is one way to decode empty string means dp of 0 will be 1 से स्टार्ट करेंगे,
और एक लूप चलाएंगे दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, इट विल गो टिल लेंथ ऑफ द गिवन स्ट्रिंग प्लस 1 1। इस फॉर लूप से हम क्या कर रहे हैं, इस फॉर लूप से अपने डीपी टेबल को भर रहे हैं। 0th इंडेक्स तो भर चुके हैं ऑलरेडी, देन 1 से लेंथ तक इससे इस फॉर लूप से फिल कर देंगे। कैसे फिल करेंगे? Similarly, we will use the previous approach that we have used in recursion. We will decode single digit and double digit separately. अगर हम single digit को decode कर रहे हैं तो हम check करेंगे if si is not equals to 0 character, तो dp of I क्या हो जाएगा, plus equals to dp of I minus 1। यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिकर्सिव कॉल करने की वजह dp ऑफ I माइनस 1 कर देंगे। मीन्स जो भी इसका आंसर है, यहाँ पर कोई भी एक वैलिड कैरेक्टर तो होगा ही होगा। अगर 0 नहीं है, 0 के अलावा 1 से 9 तक कुछ होगा, अगर वो ऐसा है तो हम इसको ऐड कर रहे हैं 1। एक तरीका है ना हमारे पास, इसलिए dp of 1 will be dp of 1 plus equals to dp of 0 and 1 has already been stored here। यहाँ पर भी 1 आ जाएगा हमारा। एक तरीका हो गया, अगर हमारे पास एक करेक्टर है वो 0 नहीं है तो एक तरीका है हमारे पास डिकोड करने का। यहाँ पर हमने 1 फिल कर दिया। अब डिकोड कर लेते हैं 2 कैरेक्टर्स, 2 डिजिट्स, सिंगल डिजिट। कैसे करेंगे, कुछ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं पिछले कोड से, इस तरह से ही करेंगे। और हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं एस आई को चेक नहीं करेंगे, इसको चेक करेंगे जब हमारा डीपी टेबल का इंडेक्स 1 है तो कैरेक्टर का इंडेक्स क्या होगा, I माइनस 1। तो यहाँ पर कर देंगे -1। इसका पहला कैरेक्टर तो स्ट्रिंग के 0th इंडेक्स पे है ना, इसलिए -1 कर रहे हैं। ऑल राइट, अब जब हम 2 डिजिट के लिए देखेंगे तो जैसे मान लीजिए डीपी टेबल के सेकंड इंडेक्स पे हैं, तो शुरू कहाँ से करने हैं हमें, 2 डिजिट्स 0th इंडेक्स से करनी है, तो -2 करेंगे यहाँ पर। और इंडेक्स नहीं है इस बार, I है, I माइनस 2। और कैरेक्टर्स कितने लेने हैं, 2 ही लेने हैं। ऑल राइट, फिर हमने नंबर में कन्वर्ट कर लिया। नंबर में कन्वर्ट करने के बाद उसको चेक कर रहे हैं, अगर हमारा नंबर 10 से 26 के बीच में है तो उस नंबर को हम डिकोड कर सकते हैं। देन विल कैलकुलेट DPI एंड इट विल बी प्लस इक्वल्स टू DP ऑफ I माइनस 2। मीन्स कितना प्लस कर देंगे, अगर ये वैलिड है तो एक तरीका ये भी हो जाएगा। DP ऑफ 0 को प्लस कर रहे हैं इसमें। और राइट, एंड इन द एंड विल रिटर्न DP ऑफ लेंथ, इट विल बी अवर फाइनल आंसर। जब हम पूरा स्ट्रिंग ले लें, सारे कैरेक्टर्स ले लें, तो मैक्सिमम वेज क्या होंगे, वो स्टोर हो जाएगा एट द एंड DP ऑफ लेंथ में। नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट। सम एरर, why it is showing overflowing। ओके, क्या गड़बड़ है,
Okay, so we have to check if I is greater than 1, then only we can perform this operation. 2 minus 2 0, that is the valid index we can start from. Now let's try to run again. Temp is not declared. Okay, brackets also, brackets are needed here. Yes, working fine. Now let's try to submit it. Got accepted successfully. Now let's talk about its time and space complexity. So time complexity will be order of n here, because we are running this for loop, that is iterating through the given string, through the size of the string. So time complexity will be order of n, and space complexity will also be order of n, because we are using this vector which is of length of equals to the length of the given string. I hope you understood the explanation and you like the video. If you are finding my channel useful, you can consider subscribing my channel. Take care and we will meet in the next video. Thank you.